डी फार्मा, जिसकी फुल फॉर्म डिप्लोमा इन फार्मेसी होती है और ये 2 साल का अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है जिसको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है। ये डी फार्मा है क्या? तो ये डी फार्मा हम लोग के डे टू डे लाइफ में 2 चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। फर्स्ट इज़ एजुकेशन एंड दूसरी जो चीज़ है वो है हेल्थ। जो एजुकेशन है वो हम लोग स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में गेन कर लेते हैं, और जो हमारी हेल्थ है वो अपने हेल्थ को हम लोग अपने डाइट के हिसाब से कंट्रोल और बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम लोगों को किसी भी तरह की डिजीज़ होती है तो हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट करने जाते हैं। तब डॉक्टर हम लोगों को दवा लिख के देता है कि आप ये दवा ले लीजिए, आपका तबीयत ठीक हो जाएगा। तब हम लोग दवा के शॉप पे जाते हैं। तो जो दवा के शॉप में जो आपको दुकानदार मिलता है, जो दवा आपको देता है, वो एक फार्मासिस्ट होता है जो कि डी फार्मा कोर्स करने के बाद वो उस दुकान को रन करता है, शॉप को चलाता है। डी फार्मा कर लेता है तब उसको शॉप चलाने की लाइसेंस मिलती है, जिसके वजह से वो उस शॉप को रन कर सकता है। तो हमारे जनरल लाइफ में हम लोगों को मेडिसिन की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आइए अब हम लोग इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि ये डी फार्मा कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, एवरेज फीस क्या है, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है, इसकी सिलेबस क्या है, इस कोर्स को करने के बाद हमें सैलरी कितनी मिलती है, जॉब प्रोफाइल क्या है, और हम लोग जब डी फार्मा कर लेते हैं तो उसके बाद कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, हायर एजुकेशन कौन कौन सा ले सकते हैं। इन सभी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ थोड़ा भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, जिससे जो भी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ आपको पूरी बात समझ में आए और आपका एक एक डाउट भी क्लियर हो जाए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल AMS गाइडर पर, और इसी तरह की कोर्स से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए हमें किस किस चीज़ का होना ज़रूरी है, हम इस कोर्स को कब कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 10+2 में कम से कम 50% मार्क्स के साथ और साइंस स्ट्रीम के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ के साथ पास आउट होना ज़रूरी है। और अगर आप OBC या SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपको एटलीस्ट 45% गेन करना होगा, तभी आप इस कोर्स में एडमिशन करवा सकते हैं। इस कोर्स के एडमिशन के लिए आप 2 तरह से एडमिशन ले सकते हैं। पहला है डायरेक्ट और मेरिट बेस, और दूसरा है एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंट्रेंस एग्ज़ाम और डायरेक्ट और मेरिट बेस में डिफरेंस यही है कि जब आप मेरिट बेस के थ्रू एडमिशन करवाना चाहते हैं या एडमिशन कराने के लिए जाते हैं तो आपको उस कॉलेज में 10+2 जो आपका मार्क्स आया है उस हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे GPAT, AU, AI, MEET और भी बहुत सारे तरीके के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जिसको आप दे के आप इस कोर्स में एडमिशन करवा सकते हैं। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं इसके फ़ी के बारे में कि इस कोर्स को करने के लिए हमें पर साल कितना फ़ी देना होता है। इस कोर्स को करने के लिए आपको 30,000 से लेके 1 लाख तक लग सकता है 1 साल का, क्योंकि मैं एक एवरेज फ़ी बता रहा हूँ, इससे थोड़ा ज़्यादा या इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि हर कॉलेज का अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर होता है उसके कॉलेज के अकॉर्डिंग। इस कोर्स को करने के बाद आप किस किस पोस्ट पर जॉब कर सकते हैं, इसकी जॉब प्रोफाइल्स क्या है। तो आप एक फार्मासिस्ट बन सकते हैं, एक साइंटिफिक ऑफिसर बन सकते हैं, एक क्वालिटी एनालिसिस्ट बन सकते हैं, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, मेडिकल ट्रांसक्रिप्टोनिस्ट बन सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके के पोस्ट हैं जो आप डी फार्मा कोर्स को करने के बाद कर सकते हैं और बन सकते हैं। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद अगर आप हायर एजुकेशन गेन करना चाहते हैं तो आप कौन कौन सा एजुकेशन गेन कर सकते हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप हायर एजुकेशन के लिए M Pharma कर सकते हैं, MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं,
पीजी डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं कोर्स जो आप इस कोर्स को करने के बाद भी कर सकते हैं और एक अच्छी खासी सैलरी जनरेट कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात कर लें कि इस कोर्स को करने के बाद हमें एक एवरेज सैलरी और स्टार्टिंग सैलरी एज अ फ्रेशर कितनी तक मिल सकती है, तो आपको कम से कम 2 लाख से लेकर 5 लाख पर एनम आपको इस कोर्स को करने के बाद सैलरी मिल सकती है। तो आइए अब हम लोग इन लास्ट सिलेबस और सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस कोर्स में मतलब डी फार्मा में कौन कौन सा सिलेबस और सब्जेक्ट होता है। फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट है, पहले नंबर पे है फार्मास्यूटिक्स पार्ट 1 और सेकंड नंबर पे है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पार्ट 1 और थर्ड नंबर पे है फार्माकोग्नोसी, फोर्थ नंबर पे है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, फिफ्थ नंबर पे है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड लास्ट है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। और आइए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड ईयर सिलेबस के बारे में। तो फर्स्ट नंबर पे है फार्मास्यूटिक्स पार्ट 2 और सेकंड नंबर पे है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पार्ट 2 और थर्ड नंबर पे है फार्माकोग्नोसी एंड टॉक्सिकोलॉजी और फोर्थ नंबर पे है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड फिफ्थ नंबर पे है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट और लास्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।